ओम शांति। आज बाबा के 20-8-20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। बेहद के बाप को बच्चों का फुरना रहता है, क्योंकि आजकल सेफ्टी बहुत मुश्किल है। इस दुनिया में कोई की सेफ्टी नहीं है। कहीं न कहीं विकारों रूपी माया के चंबे में फंस पड़ते हैं। इसलिए बाबा ने कहा माया से बचकर रहना है। आगे बाबा ने कहा देह अभिमान में नहीं आना है। देह अभिमान था तो कुछ भी पता नहीं था। बेहद के बाप से स्वर्ग नसीब होता है और हद के बाप से नरक नसीब होता है। सर्विस की वृद्धि के लिए आज बाबा ने कहा कि तुम्हें बड़ों बड़ों को समझाना है, आपस में मिलकर राय करनी है। साथ ही आज बाबा ने बताया कि अभी तुम इस पढ़ाई से पटरानी बन रहे हो, इसमें पवित्रता मुख्य चाहिए। अभी इस दुनिया की मुसाफरी से तुम चलकर घर जाना है, फिर राजधानी में आएंगे, तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बाबा ने कहा चार्ट रखना है कि कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ता है, कहाँ तक हम बाप को याद करते हैं। तुमको आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको भगवान पतित पावन बाप मिला हुआ है। तो ये था आज की मुरली का सारांश। अभी हम मुरली की शुरुआत करते हैं। अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना है। देह अभिमान में कभी नहीं आना है। बाबा ने कहा माया रूपी विकार के चंबे से बचकर रहना है, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है। आज का प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? उत्तर है, बाबा कहते हैं बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो एक है श्रीमत पर चलते रहो, याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। दूसरा है आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही वो समय है पुण्य आत्मा बन इस दुखधाम से पार सुखधाम जाने का। बाबा ने कहा पुण्य आत्माओं की दुनिया में जाने के लिए पुण्य आत्मा बनना है तो अभी ही वो संगम का समय है, जिस समय हम पुण्य आत्मा का पुरुषार्थ करके दुख धाम से सुखधाम जा सकते हैं। ओम शांति। बाप ही रोज बच्चों से पूछते हैं। शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि बछड़े वाल हैं। आत्माएं तो अनादि हैं, बाप भी हैं। इस समय जबकि बाप और दादा दोनों हैं, तब ही बच्चों की संभाल करनी होती है। कितने बच्चे हैं जिनकी संभाल करनी होती है। एक एक का पोता मेल रखना होता है। जैसे लौकिक बाप को भी फुरना रहता है ना, समझते हैं हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा है, हमारे बच्चे भी पवित्र बन पवित्र दुनिया में चलें, कहाँ इस पुराने माया के नाले में बह न जाए। बाबा ने कहा सभी माता पिता की ये चाहना रहती है कि मेरे बच्चे भी ब्राह्मण बनकर पवित्र दुनिया के मालिक बने। बेहद के बाप को बच्चों का फुरना रहता है। फुरना यानी दरकार रहती है, चिंता रहती है। कितने सेंटर्स हैं, किस बच्चे को कहाँ भेजना है जो सेफ्टी में रहे। आजकल सेफ्टी भी मुश्किल है। दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं है। स्वर्ग में तो हर एक की सेफ्टी होती है, यहाँ कोई की सेफ्टी नहीं है। बाबा ने कहा कलयुग में कहीं भी बच्चों की कोई सेफ्टी नहीं है। कहाँ न कहाँ विकारों रूपी माया के चंबे में फंस पड़ते हैं
अभी तुम आत्माओं को यहाँ पढ़ाई मिल रही है, सत का संग भी यहाँ है। यहाँ ही दुखधाम से सुखधाम में जाना है, क्योंकि अब बच्चों को पता पड़ा है दुखधाम क्या है, सुखधाम क्या है। बरोबर अभी दुखधाम है। हमने पाप बहुत किए हैं और वहाँ पुण्य आत्माएं ही रहती हैं। हमको अभी पुण्य आत्मा बनना है। अभी तुम हर एक अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो। दुनिया में कोई भी 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानते। अभी बाप ने आकर सारी जीवन कहानी समझाई है। अभी तुम जानते हो हमें पूरा पुण्य आत्मा बनना है। याद की यात्रा से पुण्य आत्मा बनने का आधार याद की यात्रा है। इसमें ही बहुत धोखा खाते हैं गफलत करने से। बाप कहते हैं इस समय गफलत अच्छी नहीं है, श्रीमत पर चलना है। उसमें भी मुख्य बात कहते हैं, एक तो याद की यात्रा में रहो, दूसरा काम महाशत्रु पर जीत पानी है। बाप को सब पुकारते हैं क्योंकि उनसे शांति और सुख का वर्षा मिलता है आत्माओं को। आगे देह अभिमानी थे तो कुछ भी पता नहीं पड़ता था। अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। नए को पहले पहले एक हद के और दूसरा बेहद के बाप का परिचय देना है। बेहद के बाप से स्वर्ग यानी बहिष्ठ नसीब होता है, जबकि हद के बाप से दोजक यानी कि नरक नसीब होता है। बच्चा जब बालिग बनता है तो प्रॉपर्टी का हकदार बनता है। जब समझ आती है फिर धीरे धीरे माया के अधीन बन पड़ते हैं। वह सब है रावण राज्य, विकारी दुनिया की रस्म रिवाज। अभी तुम बच्चे जानते हो यह दुनिया बदल रही है। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। एक गीता में ही विनाश का वर्णन है और कोई शास्त्र में महाभारत महाभारी लड़ाई का वर्णन नहीं है। गीता का है ही यह पुरुषोत्तम संगम युग। गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो यह गीता का युग है, जबकि नई दुनिया स्थापन हो रही है। मनुष्य को भी बदलना है, मनुष्य से देवता बनना है। नई दुनिया में जरूर देवी गुणों वाले मनुष्य चाहिए ना। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। उन्होंने कल्प की आयु का टाइम बहुत दे दिया है। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं। तुम समझते हो बरोबर बाबा हमको पढ़ाते हैं। कृष्ण को कभी बाप, टीचर या गुरु नहीं कह सकते। कृष्ण टीचर हो तो सीखा कहाँ से? बाबा ने कहा कृष्ण यदि टीचर हो तो कृष्ण को सिखाने वाला कौन है? कृष्ण ने कहाँ से सीखा? किसके पास सीखा जो वो टीचर बना? जरूर उनको सिखाने वाला भी तो होगा ना। उनको ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता। श्री कृष्ण को ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनको सिखाने वाला कोई और है। अभी तुम बच्चों को बड़ों बड़ों को समझाना है, आपस में मिलकर राय करनी है कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो, विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो। ब्रह्मा कुमारियों के लिए तो इतना हंगामा करते हैं, फिर समझेंगे यह तो सच्चे हैं, बाकी दुनिया तो है झूठी। इसलिए सच की नैया को हिलाते रहेंगे। तूफान तो आते हैं ना। तुम नैया हो जो पार जाती हो। तुम जानते हो हमको इस मायावी दुनिया से पार जाना है। सबसे पहले नंबर में तूफान आता है देह अभिमान का। वह है सबसे बुरा। इसने ही सबको पतित बनाया है। तब तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। यह जैसे बहुत तेज तूफान है। कोई तो इन पर जीत पाए हुए भी हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहे हुए फिर कोशिश करते हैं बचने की। कुमार कुमारियों के लिए बहुत सहज हैं।
इसलिए नाम भी गाया हुआ है कन्हैया। इतनी कन्याएं जरूर शिव बाबा की होगी। देहधारी कृष्ण की तो इतनी कन्याएं हो न सके। अभी तुम इस पढ़ाई से पटरानी बन रहे हो, इसमें पवित्रता भी मुख्य चाहिए। अपने आप को देखना है कि याद का चार्ट ठीक है। बाबा के पास कोई का 5 घंटे का, कोई का 2-3 घंटे का भी चार्ट आता है। कोई तो लिखते ही नहीं है, बहुत कम याद करते हैं। सबकी यात्रा एक रस हो न सके। अजून ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे। हर एक को अपना चार्ट देखना है। मैं कहाँ तक पद पा सकूंगा, कहाँ तक खुशी है। हमको सदैव खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए, जबकि ऊंचे ते ऊंचे बाप के बने हैं। ड्रामा अनुसार तुमने भक्ति बहुत की है। भक्तों को फल देने के लिए ही बाप आया है। रावण राज्य में तो विकर्म होते ही हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान दुनिया में जाने का। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सतों में आएंगे। सब थोड़े ही इतना ज्ञान लेंगे, संदेश जरूर सुनेंगे, फिर कहाँ भी होंगे। इसीलिए कोने कोने में जाना चाहिए। विलायत में भी मिशन जाने चाहिए, जैसे बौद्धियों की, क्रिश्चियंस की यहाँ मिशन है ना। दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में लाने के मिशन होते हैं। तुम समझाते हो कि हम असूल में देवी देवता धर्म के थे, अब हिंदू धर्म के बन गए हैं। तुम्हारे पास बहुत करके हिंदू धर्म वाले ही आएंगे। उनमें भी जो शिव के देवताओं के पुजारी होंगे वह आएंगे। जिससे बाबा ने कहा राजाओं की सेवा करो, वह अक्षर करके देवताओं की पुजारी होते हैं। उन्हों के घर में मंदिर रहते हैं, उन्हों का भी कल्याण करना है। तुम भी समझो हम बाप के साथ दूर देश से आए हैं। बाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने। तुम भी कर रहे हो। जो स्थापना करेंगे वह पालना भी करेंगे। अंदर में नशा रहना चाहिए। हम शिव बाबा के साथ आए हैं देवी राज्य स्थापन करने, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने। आश्चर्य लगता है इस देश में क्या क्या करते रहते हैं, पूजा कैसे करते हैं। नवरात्रि में देवियों की पूजा होती है ना। रात्रि है तो दिन भी है। तुम्हारा एक गीत भी है, क्या कौतक देखा, मिट्टी का पुतला बनाए, श्रृंगार कर उसकी पूजा करते हैं। उनसे फिर दिल इतनी लग जाती हैं जो जब डुबोने जाते हैं तो रो पड़ते हैं। मनुष्य जब मरते हैं तो अर्थी को भी ले जाते हैं, हरि बोल कर डुबो देते हैं। जाते तो बहुत है ना, नदी तो सदैव है। तुम जानते हो यह जमुना का कंठा था, जहाँ रास विलास आदि करते थे। वहाँ तो बड़े बड़े महल होते हैं, तुमको ही जाकर बनाने हैं। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनकी बुद्धि में चलता है कि पास होकर फिर यह करेंगे, मकान बनाएंगे। तुम बच्चों को भी वैसे ख्याल रखना है कि हम देवता बनते हैं। अब हम अपने घर जाएंगे, घर को याद कर खुश होना चाहिए। मनुष्य मुसाफरी कर घर लौटते हैं तो खुशी होती है ना। हम अब घर जाते हैं जहाँ जन्म हुआ था। हम आत्माओं का भी घर है मूल वतन। कितनी खुशी होती है। मनुष्य इतनी भक्ति करते ही है मुक्ति के लिए, परंतु ड्रामा में पार्ट ऐसा है जो वापस जाने का कोई को मिलता नहीं है। तुम जानते हो उन्हों को आधा कल पार्ट जरूर बजाना है। हमारे अब 84 जन्म पूरे होते हैं। अब वापस जाना है और फिर राजधानी में आएंगे। बस घर और राजधानी याद रहें। यहाँ बैठे भी कोई कोई को अपने कारखाने आदि याद रहते हैं। जिससे देखो बिड़ला है, कितने उनके कारखाने आदि हैं, सारा दिन उनको ख्याल रहते होंगे। उनको कहे बाबा को याद करो तो कितने उनको अटक पड़ेगी। घड़ी घड़ी धंधा ही याद आता रहेगा। सबसे सहज है माता वो
और कन्याओं को जीते जी मरना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। तुम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा के बनते हो, इसको जीते जी मरना कहा जाता है। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ शिव बाबा का बन जाना है। शिव बाबा को ही याद करते रहना है, क्योंकि पापों का बोझा सिर पर बहुत है। दिल तो सबकी होती है, हम जीते जी मरकर शिव बाबा का बन जाएं। शरीर का भान न रहे, हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। बाप के बने हैं तो बाप के सिवाय दूसरा कोई याद न रहे। ऐसा जल्दी हो जाए तो फिर लड़ाई भी जल्दी लगे। बाबा कितना सहज समझाते हैं, हम तो शिव बाबा के हैं ना, हम वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ तो देखो कितना दुख है, अभी यह अंतिम जन्म है। बाप ने बताया है तुम सतोप्रधान थे तो और कोई नहीं था, तुम कितने शाहूकार थे। बल इस समय पैसे कौड़ी हैं, परंतु यह तो कुछ है नहीं, कौड़ियाँ हैं। ये सब अल्पकाल की सुख के लिए हैं। बाप ने समझाया है, पास्ट में दान पुण्य किया है तो पैसा भी बहुत मिलता है, फिर दान करते हैं। परंतु यह है एक जन्म की बात, यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए शाहूकार बनते हैं। जितना बड़ा कहाओ ना उतना बड़ा दुख पाना। जिनको बहुत धन है वह फिर बहुत फंसे हुए हैं, कभी ठहर न सके। कोई साधारण गरीब ही सरेंडर होंगे, साहूकार कभी नहीं होंगे। वह कमाते ही है पुत्र पौत्रों के लिए कि हमारा कुल चलता रहे, खुद उस घर में नहीं आने वाले हैं। पुत्र पौत्रे आए जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, जैसे बहुत दान जो करते हैं वह राजा बनते हैं, परंतु एवर हेल्दी तो नहीं है। राजाई की तो क्या हुआ, अविनाशी सुख नहीं है। यहाँ कदम कदम पर अनेक प्रकार के दुख होते हैं, वहाँ यह सब दुख दूर हो जाते हैं। बाप को पुकारते हैं कि हमारे दुख दूर करो। तुम समझते हो दुख दूर सब होने हैं, सिर्फ बाप को याद करते रहें। सिवाय एक बाप के और कोई से वर्षा मिल नहीं सकता। बाप सारे विश्व का दुख दूर करते हैं। इस समय तो जानवर आदि भी कितना दुखी हैं। यह है दुखधाम, दुख बढ़ता जाता है, तमोप्रधान बनते जाते हैं। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं, वह सब कलयुग में है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं, हम याद में रहें तो भी खुशी रहें। भगवान पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, यह भला याद करो। उनके बच्चे भगवान भगवती होने चाहिए ना पढ़ाई से। भगवान तो सुख देने वाला है, फिर दुख कैसे मिलता है, वह भी बाप बैठ समझाते हैं। भगवान के बच्चे फिर दुख में क्यों हैं? भगवान दुख हरता सुख करता है तो जरूर दुख में आते हैं, तब तो गाते हैं। तुम जानते हो बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसमें संशय थोड़ी हो सकता है। हम भी के राजयोग सीख रहे हैं, झूठ थोड़े ही बोलेंगे। कोई को यह संशय आए तो समझाना चाहिए, यह तो पढ़ाई है, विनाश सामने खड़ा है। हम हैं संगम योगी ब्राह्मण चोटी, प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण भी होने चाहिए। तुमको भी समझाया है, तब तो निश्चय किया है। बाकी मुख्य बात है याद की यात्रा, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। अपना चार्ट देखते रहो, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ता है। यह आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको बागवान पतित पावन बाप का हाथ मिला है। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त सार
पहली पॉइंट, अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। सदा ये याद रहें, अब हमारी मुसाफरी पूरी हुई, हम जाते हैं अपने घर, फिर राजधानी में आएंगे। दूसरी पॉइंट, हम श्री बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं, वह भगवान हमें पते से पावन बना रहे हैं, हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं, इसी आंतरिक खुशी में रहना है। आज का वरदान है, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, सर्व संबंधों से बाप के साथ का व समानता का अनुभव करते हैं, वही वहाँ रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में भी समीप आते हैं। बाबा ने कहा, जो बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, जैसे बाप के गुण और संस्कार, वैसे ही अभी मेरी आत्मा के भी गुण और संस्कार हैं और संबंधों में भी बाप के साथ समानता का अनुभव करते हैं, तो वो रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आएंगे। दूसरा, फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहें। निर्विघ्न का अर्थ यह नहीं कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहें। यह दोनों बातें आदि से अंत तक ठीक हैं, तो फर्स्ट जन्मों में साथी बनेंगे। कौन सी दो बातें? बाप समान गुण और संस्कार मेरे होने चाहिए, सर्व संबंधों में बाप के साथ समीपता और समानता का अनुभव करना, और बाबा ने कहा आदि से अंत तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति बनी रही है। ये दो बातें हैं तो फर्स्ट जन्म में समीप आने के अधिकारी बन सकते हैं। आज का स्लोगन है, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं, सीमत पर चलकर याद की यात्रा से आत्म अभिमानी बनने से पुण्य आत्मा बन दुखधाम से सुखधाम में जा सकते हैं। दूसरा, काम महाशत्रु का तेज तूफान आने पर भी उस पर जीत प्राप्त करनी है। तीसरा, माया के चंबे से बचकर रहना है। याद की यात्रा में ही ज्यादा गफलत खा जाते हैं, इसीलिए याद पर पूरा अटेंशन होना चाहिए। पांचवा, चार्ट देखना है, मैं कहाँ तक याद करता हूँ, कहाँ तक पद पा सकता हूँ और कहाँ तक मुझे खुशी रहती है। ये स्व की चेकिंग करें, चार्ट में लिखें। अंदर में यह नशा रहना चाहिए कि हम श्री बाबा के साथ दैवी राज्य स्थापन करते हैं और सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। श्री बाबा को याद करते रहना है, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। जो बच्चे बाप के गुण व संस्कारों के समीप हैं और सर्व संबंध में बाप की समीपता का अनुभव करते हैं तथा विघ्न विनाशक बन यानी विघ्न आने पर विघ्न विनाशक बनकर उस पर विजयी बनते हैं, तो ऐसी दो बातें आदि से अब तक हैं तो फर्स्ट जन्म में साथी बन सकते हैं। नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए साइलेंस पावर को धारण करनी है। और आज की सबसे टचिंग पॉइंट है कि शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम हैंडशेक करते हैं, तो पूरा दिन ये स्थिति का अनुभव हमें करते रहना है। उसके साथ ही वो अनुभूति करने के लिए हम इस बात का अभ्यास करते हैं कि मैं आत्मा इस स्थूल देह के पिंजड़े से निकल सूक्ष्म शरीरधारी बन देह की दुनिया, सूर्य चांद सितारों की दुनिया से पार सूक्ष्म वतन में सूक्ष्म शरीर धारण करके
श्वेत चांदनी जहाँ फैली हुई हैं वहाँ पहुँच जाती हूँ। वहाँ ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में शिव बाबा चम 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 चमक रहे हैं। उनका ये अनोखा रूप देखकर मैं आत्मा अभिभूत हो जाती हूँ। बाप दादा मुझे देख अपना लाइट का हाथ मेरी ओर बढ़ाते हैं और मेरा आह्वान करते हैं, आओ बच्चे आओ। और मैं सूक्ष्म शरीरधारी फरिश्ता बनके लाइट का हाथ बाप दादा के हाथों में देकर हैंडशेक कर रही हूँ। बस यही दृश्य पूरा दिन इमर्स रखे मन बुद्धि के सामने और बाबा के साथ इसी अनुभूति में खो जाए। अच्छा, ओम शांति।